हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद रूपाली। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। रीडिंग करेंगे स्टार्ट। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नजरिया अब समझने लगा हूँ। यहाँ पर आप दोनों की सिचुएशन इस कनेक्शन में अभी ये हो सकती है कि आपके पर्सन को आपका एंगल समझाया जा रहा है, आपके आपके पर्सन को आपका एंगल समझाया जा रहा है, आपको आपके पर्सन का एंगल समझाया जा रहा है। मतलब जैसे मैंने कई बार बताया कि किसी परिस्थिति को देखने के या किसी प्रॉब्लम को देखने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, सबका नज़रिया अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक होते हैं, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज अगर ये हुआ है तो भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ खराब हो गया, ओ माय गॉड सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिगड़ गया है। तो उसी सिचुएशन को दोनों ने अलग अलग तरीके से देखा, राइट। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप लोगों का कलेश ही अगर इस बात पे था कि मैं अपनी जगह एकदम सही हूँ, वो कह रहा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हो कि आपको उनका नजरिया नहीं समझ आ रहा, उनको आपका नजरिया समझ में नहीं आ रहा, आप किस एंगल से चीजें देख रहे हो उन्हें नहीं समझ आ रहा है, वो किस एंगल से चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें आपको नहीं आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को समझा भी नहीं पा रहे क्योंकि थ्रॉट चक्रा भी आप लोगों का हील नहीं है। तो आप समझा भी नहीं पा रहे हो कि देखो मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। कई बार ऐसा तो ना बैठकर बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ना बात को डीप में ले जाने की जरूरत होती है कि देखो मैं अगर ये बात रख रहा हूँ तो मैं क्यों रख रहा हूँ, क्या रीजन है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, और तुम भी क्या रीजन है कि ऐसा सोच रहे हो, जरा बताओ तो सही। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे अभी बात नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन कॉल पे थे, आपने कह दिया मुझे अभी बात नहीं करनी, ठीक है। अब आपने कह दिया मुझे बात नहीं करनी, अब इसको आपका पर्सन कैसे भी ले सकता है, इसको वो ईगो पे भी ले सकता है, इसको वो अंडरस्टैंडिंग के साथ भी ले सकता है। इसको वो कैसे ले रहा है, अगर वो ये सोच ले कि चलो हो सकता है बिजी हो अभी नहीं करनी होगी बात, कोई दिक्कत नहीं बाद में कर लेंगे, या फिर वो ईगो में ले सकता है कि अच्छा नहीं करनी बात, चलो 2 दिन तक तो मुझे भी नहीं करनी, अब आएगा ना कॉल तो मैं भी नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगी, 2 दिन तक मैं भी बात नहीं करूंगा। इसी बात नहीं करनी इसको उसने किस तरीके से लिया, ठीक है, और आपने किस तरीके से कहा। आपने यदि मुझे अभी बात नहीं करनी, अब ये भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई मुझे अभी बात नहीं करनी, और मुझे बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि अभी मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, हम थोड़ी देर में बात करते हैं प्लीज़। तो इंसान को आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, वो समझ गया कि अच्छा ये इस तरीके से बोला गया है कि मुझे अभी बात नहीं करनी, शायद सर दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम बाद में कर लेंगे। उसका मन भी शांत रहेगा। बात बोल देना और बात को फिर समझा भी देना कि भाई किस तरीके से बोला गया है, और टोन से भी समझ में आता है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में पता है क्या होता है, इतनी सी बात होती है, जैसे उसने कहा बात नहीं करनी और आपने यहाँ सोच लिया कि अगर उसे बात नहीं करनी तो मुझे भी 2 दिन बात नहीं करनी। ना आपने कुछ एक्सप्लेन किया ना आपके पर्सन ने कुछ एक्सप्लेन किया। अब 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद जब बात हो रही है तो उस 2 दिन पुराने वाले मुद्दे पर बहस हो रही है कि तुमने ही तो कहा था बात नहीं करी तो मैंने भी कॉल नहीं किया, मतलब मैं मौका चाहिए था लड़ने का। इस तरीके की अगर चीजें होती हैं आपके कनेक्शन में छोटी छोटी, जिसमें आप बहुत ऐसी हरकतें करते हो, तो मैंने बहुत छोटी बात बताई, ऐसे इस चीज को लेकर सोचो कोई बड़ी मैटर हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, ठीक है, कोई बड़ा मैटर हो जाए और उसमें तुम यही चीज बोल दो, अपना एंगल क्लियर ही ना करो, तुम अपनी बात ही क्लियर ना करो, तुम बस स्टेटमेंट दे दो। अब तुम्हारे स्टेटमेंट को सामने वाला कैसे भी ले सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से ले सकता है। तुमने कह दिया मुझे बात नहीं करनी, तो ये वो स्टेटमेंट कैसे भी ले सकता है, उसकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि तुमने तो कुछ कहा ही नहीं था, तुमने कुछ क्लियर भी नहीं किया था। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें आपके कनेक्शन में बहुत बार हो चुकी हैं और इसमें कई बार बड़े फैसले भी आपने कर डाले,
और आपने ये भी नहीं सोचा कि ये जो बड़े फैसले हम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा-सा अगर हम बैठकर बता देते सामने वाले को कि हमने क्या बोला, क्यों बोला और कैसे बोला, इतना बोलने में क्या जाता है। इंसान का यहाँ पर एक और माइंडसेट होता है कि तुम समझ लोगे, तुमने समझा क्यों नहीं? अरे तुमने समझा नहीं, तुमने पूछा क्यों नहीं? अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक बार कॉल करके पूछ लेते। इतना मैनिपुलेटिव व्यक्ति है इस दुनिया का, वो कहेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आता तो एक बार पूछ लेते, एक बार कर लेते बात। तुमने भी तो बात नहीं की, तुम कर लेते, हमने नहीं की थी। तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के बीच में निकल के आ रहा है कि अगर आप दोनों इस तरह की हरकतें करते हो तो यहाँ पर जैसे एक दूसरे के एंगल समझने की जरूरत है। और एक चीज और समझने की जरूरत है कि अगर सामने वाला आपके तरीके से नहीं सोच पाता है तो अपने तरीके से सोचने के लिए उसको मजबूर ना करें, बल्कि उसको समझाएं, पहले कन्विंस करने की कोशिश करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है वो तुम्हारा नजरिया समझ में आ जाए उसको। कई बार हम जब किसी को समझाते हैं, जैसे ये रीडिंग को मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आई होगी, अच्छा हाँ ये भी तो तरीका था। तो थोड़ी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाती है, थोड़ा मैटर और क्लियर होता है, साफ हो जाती हैं चीजें। लेकिन सिर्फ इतना बोल देना कि मुझे बात नहीं करनी, इसका कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है या ये कितना बड़ा कारण बन सकता है झगड़े का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपके कनेक्शन में जितनी चल रही हैं, जैसे आप दोनों को इसी चीज पर लर्निंग मिलने वाली है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स हैं, जिनको भैया ये है कि मुझे हाँ रिलेशनशिप में रहना है, उन्हें ये सब सीखना पड़ेगा। या तो फिर आप ये कह दो कि मुझे रहना ही नहीं है लेकिन जिनके लिए है कि मुझे रिलेशनशिप में रहना और खुश रहना, तो इस तरह की चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि अपनी बात को सही तरीके से कैसे रखा जाता है। और अगर कोई इंसान जो है उसको गलत तरीके से ले रहा है तो उसको एक बार ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, मान लीजिए गुस्से में उसने नहीं भी अंडरस्टैंड किया, तो जब वो गुस्सा ठंडा हो जाए तो कम से कम उसको आ जाए अकल में कि हाँ इसने मुझे क्लियर किया था और मुझे ऐसे भी तो सोच सकता था। कभी कभी गुस्से में लोग नहीं मानते, ठीक है, लेकिन गुस्सा खत्म होने के बाद मान लेंगे। बट अधूरी बात ना, वो क्या कहते हैं, अधूरी बात अधूरा ज्ञान सब खतरनाक होता है। तो वही एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए है इस हफ्ते में। ठीक है, इस हफ्ते में मतलब इस हफ्ते में ये होने वाला है इस हफ्ते में बोला मैंने, तो मतलब हो सकता है कि इस हफ्ते में आपके साथ कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको एक दूसरे की वो सिखा समझाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम जजमेंट पास कर देते हैं, हम उसकी जगह पर नहीं खड़े होते हैं तो हम जजमेंट पास कर देते हैं। और वो किस परिस्थिति में हम ये सोचते भी नहीं है, बस जजमेंट पास करते हैं कि अगर वो चाहता तो वो ऐसा करता वैसा करता। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके के अगर बड़े मुद्दे रहे हैं आप दोनों के बीच में तो ये सॉल्व होंगे अब। ठीक है, आपको एक दूसरे का वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, उनका भी नजरिया आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर इनके साथ ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों है, और इसमें मैं कैसे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम अपना तालमेल बिठा सकते हैं। स्पेशली ये मैसेज जो है ना वो हस्बैंड वाइफ वालों के लिए ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वाइफ की एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से होती है और हस्बैंड अलग एंगल से काम करते हैं, वो अलग तरीके से देख रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, और वाइफ को वो चीज़ नहीं पसंद आती क्योंकि वो थोड़ा सा इग्नोर्ड फील करती हैं उस केस में। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये स्पेशल मैसेज था फिर आपके लिए कि क्यों इतना मनमुटाव, क्योंकि हस्बैंड को लगता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन वाइफ हर्ट हो रही होती है। या कई बार ऐसा होता है कि वाइफ को लग रहा होता है ये तो नॉर्मल है, हस्बैंड हर्ट हो रहा होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा व्यक्ति किस बात से हर्ट हो जाए, उसे कौन सी बात बुरी लग रही है। तो ये चीजें हैं और इन पर हम कभी डिस्कस भी नहीं करते कि भाई एक बार बैठ के डिस्कस कर लो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लोग इग्नोर करना चालू कर देते हैं और बस इसी चीज को लेकर ना फ्रस्ट्रेट होते हैं, तुमने नहीं समझा मुझे, तुमने नहीं समझा मुझे, तुम भी तो समझ लेते, तुमने नहीं समझा। तो ये अगर आपके बीच में बड़ी तू मैं वाली एनर्जी होती है, ये यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रही है। या फिर आपको एक दूसरे का वो समझना पड़ेगा, या कुछ चीजें ऐसी यूनिवर्स आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सामने वाले की परिस्थिति कोई निर्णय लेते वक्त क्या थी। अगर मान लीजिए कोई पास्ट में ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आप बहुत नाराज हो या आपके पर्सन बहुत नाराज हैं और एक दूसरे को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, माफ नहीं कर रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे का नजरिया भी नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जब इंसान अपनी अपनी जगह अपने आप को सही मान रहा होता है तो झुकता भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे वो चीज आपको समझाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और किसी के मैनिपुलेशन में आकर एक कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिया गया है तो उसको भी टारगेट किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है, आपका मूड खराब है, कोई तीसरा आ गया बीच में और उसको लगे भाई क्या दिक्कत है, और आपने कह दिया कि ये दिक्कत है। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बिल्कुल सही जगह, उसी की प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए। आपकी ईगो पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी। उसने क्या किया कि आग में घी का काम किया, पहली आग लगी हुई थी अब उसमें और घी डाल दिया कि और भड़का दो। तो ऐसे टाइम पर
समझदार लोगों की सलाह ले या फिर अपने दिमाग से काम करें, लेकिन ईगोस्टिक लोगों की सलाह नहीं लेंगे तो आप बेहतर है, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद किया है या फिर आपने किया है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर किसी एक का इम्पल्सिव डिसीजन भी आया है इस चीज़ को लेकर। कुछ नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का नज़रिया समझना था, ठीक है। वो ना समझने की बजाय अलग से ईगो पे चीज़ें लेने की वजह से या फिर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट की वजह से बने बनाए कनेक्शन को बिगाड़ा है, उसमें सेपरेशन क्रिएट किया है। ऐसी एनर्जी है ये, ठीक है। और जानने की भी कोशिश नहीं करी कि भाई एक बार पूछ ही ले कि अच्छा तुम्हारा ये करने के पीछे रीजन क्या है। कई बार ना आप अधूरी बात छोड़ते हो बीच में, कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आप क्लियर नहीं करते सब कुछ, अधूरी बात छोड़ देते हो। हम कह रहे आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनना चाहता तो ओवर एक्सप्लेन मत करो, लेकिन कम से कम इतनी बात तो क्लियर कर दो कि हाँ कभी पीछे पलटो तो ये ना हो कि भाई मैंने क्लियर किया नहीं था, मुझे और थोड़ा बोलना चाहिए था, थोड़ी और बोल देते तो शायद क्लियर हो जाता। इतना नहीं रखो, अपनी बात एक बार क्लियरिटी के साथ बोल दो, उसके बाद अगर नहीं सुननी तो फिर तो वो भगवान मालिक है। लेकिन हो सकता है कि चीज़ें आपकी नॉर्मल रहें, ठीक है। कई बार अधूरी बात जब हम बोल देते हैं ना, अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो बहुत घातक होती है, ठीक है। और इसके लिए मैंने इसलिए पहले एग्जाम्पल दिया था कि मुझे बात नहीं करनी, ये सबसे बड़ा अधूरा सेंटेंस है। और आगे पीछे अगर आपने कपल हो, आपने कुछ नहीं कहा और आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता अगर आपको ढंग से, तो वो आपको अगर ईगोस्टिक भी है तो इस बात को ईगो पे ले लेगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपने अपने तरीके से बोल दी कि अभी बात नहीं करनी है, अभी मेरा मूड सही नहीं है, अभी मेरे ऑफिस की टेंशन है या घर में कुछ सही नहीं चल रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे दो, तो शायद हो सकता है कि वो इंसान जो है आपको अंडरस्टैंड करे। तो अधूरा सेंटेंस भी घातक होता है। तो यहाँ पर जैसे इस तरह की चीज़ें, और पता है इस तरह की चीज़ें आपके कनेक्शन में हो चुकी हैं, जिनकी भी ये रीडिंग निकल के आ रही है, और फिर बाद में जाके लड़ते हैं कि तुमने बात नहीं की, तुमने बात नहीं की, तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा। तुम कह देते हम नहीं समझ पाए तो तुम समझ ले, तुमने हमें नहीं समझा, तुम भी तो समझ सकते थे, तुमने भी तो नहीं कहा। दुनिया भर की चीज़ें, ईगो भी बहुत हाई है एक्चुअली। दोनों भी जो लोग हैं इनकी ईगो भी बहुत हाई है, झुकते नहीं है इतनी आसानी से। अपनी लगा अब इंसान अपने आप को गलत नहीं मानता तो झुकेगा क्यों? झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पर दोबारा कांटेक्ट हो सकता है आपका। इस बार यूनिवर्स कह रहा है अगर तुम लोगों ने कम्युनिकेशन का जो लेसन है वो लर्न नहीं किया तो सोच लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है, आप तो बस जो भी परिस्थिति बनती है उस पर लेसन लर्न करो, कम्युनिकेशन का लेसन लर्न कर लो। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली रिजल्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स रिजल्ट तो बाद में, आपको तो जो लेसन दे रहा है बस वो करो। अगर कोई इंसान आपके साथ आ रहा है सामने और आपसे बातचीत कर रहा है, तरीके से कर रहा है तो कर लो तरीके से बातचीत, क्या जा रहा है। अब ईगो हर्ट हो रही है, अब चीज़ें हर्ट हो रही हैं, अंदर से कुछ लग रहा है, तो फिर वहां पर ये होता है ना कि हमने अपने भी कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी हैं, लेसन इग्नोर कर दिए। और मैट्रिक्स याद रखें, मैंने जितना देखा है मैट्रिक्स आपकी ईगो को बहुत फीड करता है, बहुत ज़्यादा। आपको पूरा सोशल मीडिया दिख जाएगा जहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ समझाई जा रही है कि ईगो को कैसे हाई करना है। ईगो 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 ईगो, पूरा सोशल मीडिया रिलेशनशिप के मामले सब क्या गाइड करते हैं, ईगो गाइड करते हैं आपको। कोई भी आपको ये नहीं समझा रहा है कि देखो तुम्हारे इशू भी होते हैं, उसके भी इशू होते हैं। या तो तुम आओ नहीं, कनेक्शन में आ रहे हो तो फिर सब अंडरस्टैंड कर लो, तो रह पाओगे। अब तुम्हें चीखना चिल्लाना भी है, फिर तुम्हें झगड़ना भी है, और तुम छोड़ना भी नहीं चाहते, तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, तुम बस अपने सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। ये ना हो पाएगा, वो चलना ही ना चाहे तुम्हारे हिसाब से तो। और यही ना आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूथ में तो सबसे ज्यादा। वो कहते हैं जेन जी हमें शादी नहीं करनी, तो यही तो रीजन है कि नहीं करनी। ही नहीं करनी इसलिए नहीं करनी क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला कंट्रोल करने नहीं दे, चला लड़की हो जाए। पहले की लड़कियां कंट्रोल हो जाती थी, अब वो भी नहीं होती। अब तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका और अलग काली रूप निकल के बाहर आता है, तो क्या होगा। बेचारे लड़के कंट्रोल हो रहे हैं आज के टाइम। अब देखो कितना इम्बैलेंस हो गया, पहले मैस्कुलिन मैस्कुलिन होते थे, फेमिनिन फेमिनिन होती थी, लड़के मैस्कुलिन होते थे ज्यादातर और लड़कियां फेमिनिन होती थी ज्यादातर। आज में आपको दिखाई देंगे मेल फेमिनिन दिखाई देंगे आपको, और फीमेल्स मैस्कुलिन दिखाई देंगी आपको। ये इम्बैलेंस, एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ है कि आपको फेमिनिन जो है वो बहुत ज्यादा, जो फीमेल जो है वो इतनी मैस्कुलिन दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी हुई है ना काफी इम्बैलेंस हुई है। ओके, तो बस फिर
एक वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अब जो हो रहा है, यहाँ पर एच लेटर है, ए लेटर है। अब क्या होता है, लड़के देखना चाहते हैं लड़कियों को फेमिनिन एनर्जी में। वो जो वो विवाह मूवी है ना, उसमें वो जो लड़की होती है बिल्कुल वैसे देखना चाहते हैं, और लड़कियां भी वैसे ही लड़का देखना चाहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वैसा बनना कोई नहीं चाहता है। लड़कियां भी चाहती है कि वो शाहिद की तरह लड़का देखें, लड़के भी चाहते हैं कि वो उनकी तरह लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, बट वैसा एग्जैक्टली बनना कोई नहीं चाहता। ख्वाब सबके बड़े बड़े हैं, इतना पेशेंस, इतना अ, वो चीज़ें नहीं है लोगों के अंदर, ट्रिगर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहे हैं ना, कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिलते हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे। यहाँ पर ना ऐसे धनुष जैसा, एक तीर जैसा दिखाई देता है। अच्छा, आप में से कोई एक तीर जैसा बोलता है? तीर जैसा क्या मतलब? तीखा बोलता है, ये होता है ना कि ऐसा बोला कि तीर जैसा लगा एकदम आके सीने पे। एक प्रॉब्लम है यहाँ कम्युनिकेशन का, किसी के साथ तो, या फिर दोनों के साथ ही है, या फिर हो सकता है कि एक बोलता है और एक फिर सुन्न हो जाता है। उसको तीर उसको तीर लग गया, आप घायल हो। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये एक मैसेज ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो इतना तीखा बोल देता है कि दूसरे वाले का फिर बात ही करने का मन नहीं होता है, तो बात अधूरी रह जाती है, ठीक है, और उसके बाद कोई उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता है कि चलो ठीक है, उसको बैठकर सुलझाया जाए। एक को अपनी गलती समझ में नहीं आती और दूसरा समझते हुए भी चीज़ों को इग्नोर करता है कि मुझे भी क्या, जब तुम्हें ठीक नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना। तो जिसमें भी ये हैबिट है कि वो तीखा बोलते हैं और तीर जैसा बोलते हैं एकदम कि सीने पे लगे जाके, हाजिरी लगाना कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ये स्पेशल मैसेज है। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स के क्या दिखाते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, 6 ऑफ wands, queen of wands, 2 of cards, king of pentacles एंड लवर। देखो ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। देखो हीलिंग वहीं पे करवाता है यूनिवर्स जहाँ पर कनेक्शन खूबसूरत होता है, वर्ल्ड की एनर्जी है। सारे कनेक्शंस में हीलिंग नहीं आती, हीलिंग उन्हीं में आएगी जहाँ पर दो लोग जो हैं एक दूसरे को चाहते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा दोनों लोग ऐसे हैं कि समझते नहीं है। जैसे एक मूवी और आई थी रणवीर कपूर की और श्रद्धा कपूर की, ठीक है, जिसमें ये दोनों सेम चीज़ बोलते हैं कि तुमने भी तो नहीं किया था, तुमने भी तो बात नहीं की थी, तुम भी तो बोल सकते थे, तुमने भी तो नहीं कहा था, मुझे तो जॉब करनी थी, तुम जॉब छोड़ भी तो सकती थी, ऐसा कुछ है। मैंने तो ऐसे ही देखा था किसी रील में, ठीक है। तो वो सामने आया था ना, तो वो एग्जैक्टली इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है कि तुम्हारे बीच में कनेक्शन है, पर एक जो है वो शायद आई थिंक तीखा बोल देता है, क्या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम निकला था वहां पे। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, एक बोलते वक्त सोचता नहीं है, एक करते वक्त नहीं सोचता है। अब सोचो तो ऐसे लोग महा पराक्रमी क्या बोलेंगे इनको, पराक्रमी बोलेंगे। ऐसे दो लोग जब आमने सामने आएंगे, ठीक है, कि एक बोलते वक्त नहीं सोचता, एक करते वक्त नहीं सोचता है, और दोनों अपनी अपनी जगह उनको लगता है मैं एकदम सही हूँ, ठीक है, बहुत हाई मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और उसके बाद फिर ये दोनों जो हैं आपस में चीज़ों को सुलझाने के लिए भी नहीं आते, ठीक है, कि हाँ मैं गलत था ही नहीं, तो मैं आना होता तुम आ जाते सुलझाने के लिए। तो एक ने व्यक्ति ने बोला, अब वो भी उसके मन में फीलिंग्स तो थी लेकिन उसने बोल दिया गुस्से में कुछ। दूसरे व्यक्ति ने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, फीलिंग्स उसके मन में भी थी लेकिन उसे गुस्सा इतना आया कि वो रोक नहीं पाया खुद को, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आ गई मान लो बीच में। अब आप ये लोग ये दोनों जो हैं
इन दोनों की गलती थी, कोई थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आने के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी आ गई, अब आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, ये पर्सन भी डिस्टर्ब होंगे, दोनों डिस्टर्ब। इसका डिसीजन गुस्से में आया था, इसने भी सब कुछ गुस्से में किया था, और दोनों ने अपने गुस्से को शांत नहीं किया, अब कोई थर्ड पार्टी आ गई। तो यहाँ पर इस केस में ये जो लव है ना, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और कई बार कुछ कनेक्शंस में चीज़ें ऐसे ही बिगड़ती हैं, ठीक है। जहाँ पर आप दोनों को रिलेशनशिप में लेसन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फीलिंग्स तो थी दोनों के मन में, लेकिन गुण डिस्टर्बिंग थे। जो गुण होते हैं ना इंसान के, वो ऐसे नहीं थे कि हाँ ये कनेक्शन को ठीक से चलाएं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन फिर मांगते हैं हीलिंग, ठीक है। और कई बार हम किसी का, सामने वाले का नज़रिया भी नहीं समझ रहे होते, हम अपनी जगह कह देते नहीं हम सही हैं, सामने वाला भी कह देता नहीं हम सही हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता दूसरे को, भाई अधूरी बात छोड़ देता है, उसको पूरा भी नहीं करता कि अपना नज़रिया ही समझा दे कि मेरा नज़रिया आखिर क्या है, या फिर एक बार समझ तो लो। एक ने गुस्से में बोला, दूसरे ने गुस्से में डिसीजन लिया, और खेल खत्म, कनेक्शन बिगड़ा। कनेक्शन बिगड़ने के बाद यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी, फिर यूनिवर्स डंडा लेके आए, रुको जाओ तुमको देखते हैं हम। ये तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आप फूट फूट कर रोगे तुम, लेकिन घमंड इतना है कि झुकना नहीं आता है, झुकोगे हो नहीं, बात करोगे नहीं, सीखोगे हो नहीं, ठीक है। तो फिर तुमको कैसे सिखाया जाए, फिर क्लास लगती है ना कायदे से। स्पेशली लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, जितने ऐसे सोल कनेक्शंस हैं जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं, बट ये फिर भी मैट्रिक्स को चूज करके कनेक्शन को इग्नोर करते हैं अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से। स्पेशली इनके लिए ये मैसेज है, ओके। ये हीलिंग मांगते हैं कनेक्शन, कोई ना कोई रीज़न होगा कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही से, तुम्हारा कोई प्लैनेट, जैसे स्पेशली आपका जो मरकरी है, ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। इस वक्त ये पर्सन जो है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें जैसे समझ में आएंगी, ठीक है, आपको भी आ रही हैं, और इस रिलेशनशिप की कदर जैसे यूनिवर्स समझाने वाला है। ओ माय गॉड, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बट उनके एक्शन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, कई बार उनकी फीलिंग से मैच नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि ईगो बहुत हाई होती है मैस्कुलिन्स की, इसलिए कई बार उनके जो फीलिंग्स के साथ उनके जो एक्शन है वो रेजोनेट नहीं करते, क्योंकि फीलिंग्स बहुत होती हैं, डीप फीलिंग्स, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड से डिसीजन लेते वक्त अपना नुकसान करते हैं, ठीक है, और इसलिए जाते हैं कार्मिक साइकिल में फिर वर्ल्ड। यहाँ पर बातचीत होगी, एक बार ढंग से बातचीत करने का मैसेज है, क्योंकि कनेक्शन हील हो गया, हील में कुछ करना ही नहीं है, वो कनेक्शन में ऑलरेडी फीलिंग्स बहुत भरी पड़ी हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कोई, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ईगो की प्रॉब्लम है और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।